मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शेर मैसूर भारत के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश है। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर वार्ड नंबर 1 में हमारे टीपू भाई बोलकर तंजीम बनाए हैं मोहम्मद फयाजुद्दीन साहब, जो यहाँ बीदर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं टीपू बॉयज़ के, और आप पिछले कई सालों से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश मनाते आ रहे हैं। मैं सबसे पहले हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश पर तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और हमारे नौजवान भाई मोहम्मद फयाज साहब और उनकी टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ कि शहीद के नाम को भारत में बदनाम कर रहे हैं। आप लोग जो है ना एक जस्तजू एक सोच लेकर शहीद के बारे में बीदर डिस्ट्रिक्ट और कर्नाटक में शहीद के कारनामे अवाम तक पहुंचा रहे हैं। मैं हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा, अगर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अगर कहना शुरू कर दें तो सुबह हो जाएगी और उनके जो कारह अंजाम है वो बताते हुए बहुत सारा वक्त लग जाएगा। मुख्तसर सी बात कर मैं अपनी बात को अख्ताम तक पहुँचाऊँगा। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह बचपन से नमाजी और परहेजगार थे। उनके वालिद मोहतरम हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को कन्नड़ा, अरबी, फ़ारसी, इंग्लिश के साथ साथ उस वक्त के कर्नाटक और पूरे भारत में जो ज़ुबानें बोली जाती थी वो ज़ुबानें अच्छे उस्तादों के साथ, अच्छे मौलिम के साथ बिठाकर सिखाई और मैदान जंग में किस तरह से एक सिपाही लड़ता है वो फ़न भी सिखाया। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूरी दुनिया जानती है। एक मरतबा उनकी बहादुरी के किस्से पूरे भारत में चल रहे थे। उनके वालिदा कह रहे थे, आज टीपू सुल्तान मेरी वजह से नेक और बहादुर हैं। वालिद कह रहे थे, मेरी वजह से नेक और बहादुर हैं। जब यह खुशी का अपने बेटे के बारे में जब वो इजहार ख्याल हो रहा था तो माँ कहती है कि मैं जब भी टीपू को दूध पिलाती थी बावजू पिलाती थी। बाप कहता है, मैंने अपने बेटे के मुंह में कभी और अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। कारनामे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के अपने बच्चों को गिरवी रखकर अपने स्टेट को बचाने की कोशिश की। ये कारनामे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के। आज ये लोग टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश मनाने नहीं दे रहे, सिलेबस से उनके नाम हटा रहे हैं। मौरिख ने तारीख में, हिस्ट्री में लिखा है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिस टाइम, और क्या नाम जी उसका, सावरकर, जो अंग्रेजों से माफीनामा लिए थे, इनके अनायों के नाम जो है ना तारीख में सियाहिस में लिखे हुए हैं, जबकि टीपू सुल्तान और भारत के तमाम शहीदों के नाम सुनहरी अल्फाज में लिखे हुए हैं। ये लोग नहीं चाहते हम जो गुलाम थे, हमारी जो है ना गुलामी दुनिया को पता चले। इसी वजह से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कारनामे जो किताबों में लिखे हुए थे सिलेबस से हटाए जा रहे हैं। क्या ज़रूरत थी कांग्रेस को कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश और उस दिन जो है ना छुट्टी देने की? ये कांग्रेस ने एक खेल खेला हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उस दलितों की तादाद जहाँ पर ज़्यादा थी उस इलाके में जो है ना 2 कपड़े के फैक्ट्री डाले और वो फैक्ट्री से जो है दलित बहनों को और दलित लोगों को फ्री में कपड़ा दिया जाता था। ये कारनामे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के है। लगाइए अंदाज़ा, सावरकर जब गुलामी स्टूडेंट लाइफ में नासा में टीचिंग के लिए गए हुए थे, कॉन्फ्रेंस हॉल में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फ़ोटो लगी हुई थी और बाजू में एक ऐसा कटआउट, ऐसी तस्वीर लगी हुई थी जो भारत का मंजर पेश कर रहा था और भारत की तरफ इशारा कर रहा था। जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है, मिसाइल मैन साबिका भारत के राष्ट्रपति अपने लेक्चरर और वहाँ के स्टूडेंट को पूछते हैं कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर यहाँ के नासा के रिसर्च सेंटर में लगाने की वजह क्या है? तो वो प्रोफेसर बहादुर शहीद की तस्वीर लगाए हैं। अब रही बात उस कटआउट की जो भारत की तरफ इशारा दे रहा था, वो एक जंग का मंजर पेश कर रहा था। उसमें जंग हो रही थी ब्रिटिश के खिलाफ। वो जंग का मंजर ऐसा था कि जो है ना रॉकेटें उड़ रही थी। तो ये जो है ना भारत में
शहीदों को बहुत सम्मान दिया जाता है और पूरी दुनिया में भी शहीदों को बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन ये फ़िरका परस्त तंजीमें, ये आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, ये तमाम लोग नहीं चाहते कि ये लोग और इनके पुरखें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी किए हैं। तारीख़ से टीपू सुल्तान और भारत के मुजाहिद आज़ादी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में उनका एक सिपा सालार होता था मीर सादिक, वो एक अंग्रेज़ों से मिलकर एक चाल चल के जो है ना टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो जिस किले में बैठे होते उस किले पे हमला कर दिए। जिस टाइम पर हमला हुआ, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह खाना खा रहे थे। उस टाइम पर कुछ साथियों ने हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से कहा, अगर आप कह दें तो हम बता देते हैं कि जो है आप कौन हैं, या नहीं तो आप यहाँ से चले जाइए, हमारे पास फौज कम है। तो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वो अल्फाज जो हमेशा भारत और भारत के हर कोने कोने में दोहराए। नवासा रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला की जंग में शहीद हुए थे, जो मंजर वो लोगों ने अपने बड़ों से सुना था, दुनिया के हर हिस्से में उस तरह का मंजर पेश कर रहा था। ऐसी खामोशी, ऐसी तारीकी छाई हुई थी। जिस टाइम पर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए, आसमान भी रोया। तारीख की किताबें बताते हैं इतनी बारिश हुई कि जो है ना ऐसा लग रहा था कि आसमान फट पड़ेगा। तो शहीद इस तरह के होते हैं। अब रही बात टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, एक ऐसे की टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह वाहिद एक ऐसे बादशाह और राजा थे जो रेशम को भारत में लेकर आए। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह वाहिद एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो रॉकेट टेक्नोलॉजी भारत को दिए। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह वाहिद एक ऐसे बादशाह थे, उनकी रियासत में कोई भूखा नहीं रहता था, उनकी रियासत में कोई परेशान नहीं रहता था। रही बात जंगे होने की, जंगे तो बहुत हुए हैं। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये कहते हैं कि जंग कर कर फलां लोगों का कत्ल किए। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ऐसे सेकुलर इंसान थे। जब मराठों ने श्रीरंगापट्टनम के जब मंदिर को मराठों ने हमला कर कर तोड़ दिया और जला दिया, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खजाने से मंदिर की तामीर कर दी। जाकर देखिए ऐसे 200-300 मनादिर हैं जहां पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनको जायदाद वहां पे जमीनें दी हैं, और वहां पर आज तक जो मस्जिदों में चिराग जलते थे वही चिराग जो है ना मंदिरों में जलाने के लिए दिए, जो तारीख गवाह है। अब रही बात टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक जगह से गुजर रहे थे, वहां पर देखा कि जो है रहमतुल्लाह अलैह का जन्मदिन मनाते जाइए, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ और मैं आपके साथ हूँ। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कारनामे सिलेबस से, किताबों से हटा रही है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और मैं आपके साथ हूँ कि आप हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के तारीख़ की मुश्तमिल एक बुक बनाइए, जो कन्नड़ा में हो, जो उर्दू में हो, इंग्लिश में हो। आप स्कूल के बच्चों में जो है ना, प्राइमरी और हाई स्कूल के बच्चों में जो है ना बांटिए, क्योंकि जो लोग अपने बड़ों की तारीख भूल जाते हैं वो लोग जो है ना सफ़े हस्ती से मिट जाते हैं। बकौल अपने बड़ों का, हमारे बड़ों का कौल है, तो तारीख दोहराते जाइए। अब मुल्क के हालात तो ऐसे है कि 100 मरतबा सच को अगर झूठ बोलने से झूठ होते जा रहा है। शहीद हमेशा अमर रहते हैं, शहीद हमेशा जो है ना जिंदा रहते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद फयाज, टीपू वाइस प्रेसिडेंट। मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि आज मैं अब्दुल अजीज़ मुन्ना साहब की ऑफ़िस पे तशरीफ़ लाया था मेरी टीम के साथ, जबकि उन्होंने मुझे बोला कि आपकी गुलपोशी करेंगे, आप आइए। तो मैं इतना खुश हूँ आज कि पहली बार मेरी टीम को किसी ने अपने ऑफिस में बुलाकर गुलपोशी की और इतना मान और सम्मान दिया। तो मैं अब्दुल अजीज़ मुन्ना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और मैं जब से मैं जन्मदिन मनाते आ रहा हूँ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, उस टाइम मैं तकरीबन समझता हूँ 2 या 3 जनों को लेके, मेरे दोस्तों को लेके बनाता था। आज मैं इतने लोगों के बीच में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश बनाया, तो मुझे बहुत सी खुशी मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे साथ हैं। अभी आपने बोला कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। फिर जो भी स्कूलों को आप टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बुक वगैरह पेश कीजिए, गिफ्ट कीजिए, तो इंशाल्लाह आगे मैं मेरी टीम के साथ मिलकर वो काम करूँगा और आपकी बात को पूरा करूँगा।
और एक बार मैं सारे आलम इस्लाम को आज का दिन जो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश का दिन है, वो सबको मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पे जो भी आए हुए मेहमान हैं उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। हज़रत टीपू सुल्तान जिंदाबाद।